नमस्कार साथियों, आज का हमारा एडवांस्ड इंग्लिश का जो टॉपिक है आपके सामने है। पैटर्न होगा इसका जैसे जैसे वैसे वैसे या जितना उतना। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों में बहुत यूज किया जाता है। तीनों टेंस में हम देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। जब एक चीज में धीरे धीरे बदलाव होता है तो उसके साथ दूसरी चीज में भी बदलाव होता है, और उसी लिए हम जैसे जैसे वैसे वैसे जितना है उतना इस सेंस में प्रयोग करते हैं। क्या है इसका सेंस? धीरे धीरे बदलाव होना, एक चीज बढ़े तो दूसरी बढ़े, समय के साथ परिवर्तन, या हम इस तरह से ग्रेजुअल चेंज हो सकता है, पैरेलल चेंज हो सकता है। इसके जो पैटर्न है दो होते हैं, एक आप एज का यूज करके बना सकते हो, दूसरा दे के साथ कंपेरेटिव डिग्री, और दूसरे में भी दे के साथ कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे जैसे के लिए हम एज का यूज करते हैं, और जितना उतना के लिए हम द मोर का यूज करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है। अगर हम वैसे वैसे नहीं बोले तब भी अंडरस्टूड है। हम कह सकते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ता है। हम इसमें यूज कर रहे हैं एज का, तो आप क्या कहोगे? एज एज इंक्रीजेज, एक्सपीरियंस इंक्रीजेज। ध्यान रखिएगा ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, तो दोनों तरफ हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया है। जैसे जैसे मैं सीखता हूं मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। एज आई लर्न माई कॉन्फिडेंस ग्रोज। ठीक है, दोनों जो सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो तुम बेहतर होते जाते हो, ये भी सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट में है। तो एज यू प्रैक्टिस यू बिकम बेटर। जैसे जैसे समय बीतता गया समस्या बढ़ती गई, पास्ट का है, दोनों तरफ पास्ट यूज होगा। एज टाइम पास्ट द प्रॉब्लम इंक्रीज। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, ये भी किसमें है? पास्ट का है। एज ही केप्ट स्टडिंग हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज। तो दोनों तरफ यहां सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम सीखते जाओगे, ये फ्यूचर का है। यहां पे विशेष ध्यान रखना है। क्या? एज यू मूव फॉरवर्ड यू विल कीप लर्निंग। जिस सेंटेंस से हम एज का यूज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये अगला वाला फ्यूचर में आएगा, जब दोनों सेंटेंस हमारे हिंदी में लगते हैं कि ये फ्यूचर के इस वाले सेंस में। जैसे 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 वह मेहनत करेगा वह सफल होगा, या वैसे वैसे वह सफल होगा, फ्यूचर का है। यहां जैसे जैसे एज से शुरू करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो एज ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जितना उतना का यूज हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। इस तरह के सेंटेंस में दोनों तरफ लगभग सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर सक्सेस यू गेट। अब आगे आपको मैंने सारणी दे दी है जिसमें कई सारे एग्जाम्पल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखें, ताकि आपका टाइम भी बचे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने एक साथ कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे रख दिए हैं। ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट दिया है, 10 यहाँ पे सेंटेंस है। आप इनको बनाएं और मुझे कमेंट्स में लिख करके भेज दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।